एक ऐसी संस्था है जो हर दिन कुछ नया करने के लिए अपना संकल्प लेती है और करती भी है, चाहे वो झारखंड हो, उड़ीसा हो, बिहार हो, बंगाल हो। यूँ कहें कि पूरे भारतवर्ष में ही गंगा मिशन ने अपना पैर फैला दिया है। आज इसी मिशन से जिसे स्टार्ट करने के लिए बंगाल में काफ़ी जिन्होंने मेहनत की और काफ़ी वर्षों से लगे हुए हैं, और आज भी कोई भी उनके पास पहुंचता है मिशन के पास कि हमें ये चीज़ ज़रूरत है, तो मिशन से जो भी काम बन पड़ता है उसके लिए साथ रहते हैं, खड़े रहते हैं। आज उन्हीं शख्सियत से बात करेंगे। प्रहलाद जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हम बात करेंगे पहले गंगा मिशन के बारे में कि कैसे आपने मन बनाया गंगा मिशन में जुड़ने का। 2010 साल में जब कुंभ मेला हुआ था हरिद्वार में जी, उस समय हम लोगों ने वहाँ पे भागवत कराई थी। जी जी। तो उस समय तक बंगाल में गंगा को लेकर कोई विषय ऐसी कोई जागरूकता थी नहीं जी मेरे को भी कोई विशेष पता नहीं था। स्वाध्याय किया हुआ था गंगा के विषय में, जी दूसरी बात। जी। वहीं पर मैंने देखा कि भाई ये सब चीज़ों को लेके गंगा के लिए बातचीत हो रही है और हो रही है। तो मन में एक ऐसी प्रेरणा आई कि भाई हमको भी कुछ गंगा के लिए करना चाहिए। तो जिस दिन हमारा वो शाही स्नान था, हमारी कथा की पूर्णाहुति हुई, उसी दिन गंगा में स्नान करते वक्त ही हमने एक प्रण लिया कि हमारी जो जीवन के जो जितने भी शेष दिन हैं वो मैं गंगा में समर्पित कर रहा हूँ। उसके बाद आने के बाद में गंगा के लिए मार्च किए, कुछ सेमिनार वगैरह किए, कुछ लोगों को बिठाकर गंगा मिशन का नामकरण हुआ, जिसमें मुख्य थे जस्टिस श्यामल सेन, डॉक्टर कल्याण रुद्रो, रतन जी शाह, इन लोगों ने मिलकर सम्मिलित रूप से इसका नामकरण किया। और वहाँ से जो यात्रा चालू हुई, आज 15 साल हो गए, अनवरत चल रही है। ये कब शुरुआत हुई थी ये गंगा मिशन? 2010 में। अच्छा, तो ये गंगा मिशन का ये नाम कैसे कि मैंने गंगा मिशन ही नाम देना है पड़ा? एक्चुअल में उस दिन जो भारतीय संस्कृत संसद में 40-50 आदमी बैठ के हम लोग काफ़ी डिस्कस कर रहे थे। जी। उसमें काफ़ी नाम आए, गंगा सेवा समिति वगैरह वगैरह वगैरह। जी। तो गंगा बचाओ, तो कुछ ऐसा लग रहा था कि बचाओ माने क्या, हम लोग भगवान है या इतना सुपर पावर है। तो करा के अच्छा, हम लोग का उद्देश्य ये था कि गंगा चूंकि कोई हिंदुत्व की बात नहीं है, तो अधिकांश हम हिंदुत्व से जुड़े हुए थे। इसके अंदर में सब धर्मों की, जात की, प्रांत की, और उसके बाहर में आप देखेंगे जितने तरह के यहाँ पशु पक्षी हैं, यहाँ पे जो मत्स्य जलीय जीव है, जितने गाछ वगैरह हैं, सारे ही गंगा क्षेत्र के एक हिस्सा आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रॉडर इशू है। तो इसका एक ऐसा नाम रखा गया जो कि एट्रैक्टिव भी हो और जिसमें हमारे जो बाकी उद्देश्य है वो भी आ जाए, ताकि हम लोग खाली गंगा आरती तक सीमित नहीं रहे। तो सबने मिलकर मिशन का नाम रखा और लोगों को बहुत पसंद आया। बल्कि मैं एक दिलचस्प घटना बोलता हूँ। 2013 में जब हम लोग जंतर मंतर में धरना किए थे, तो उसमें वो जो बाद में गंगा मंत्री भी बनी थी, महिला, क्या नाम उनका, उमा भारती जी, हम लोग मंच में बैठी थी। उसके बाद उन्होंने जब गंगा का पहला प्रोग्राम किया, और बंगाल से 2 आदमी इन्वाइटेड थे, मैं और हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर कल्याण रुद्रो, जो कि पश्चिम बंगाल प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन हैं। उनका तो कोई प्री प्रोग्राम था, जा नहीं सके, हम गए और नाम लिखा हुआ था गंगा मिशन। हमने कहा मोदी आप तो हमारा नाम चुरा लिए, मतलब अपना मिशन तो एक ही है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। इसीलिए आप देखिएगा कि गंगा मिशन ही एक नाम है, जो पहले तो बीजेपी पोर्टफोलियो में गंगा मिशन ही घूम रहा था, तो मेरा नाम ही उनके दिमाग में बैठा हुआ था। और आप समझ सकते कि मिशनरी सबसे आया क्रिश्चियनिटी से ही है, जो कि बीजेपी की मानसिकता में सूट नहीं करता। कहने के मिशनरी वाले ये लोग करते थे ना। तो ठीक है, लेकिन काम होना चाहिए। मुख्य उद्देश्य नाम से क्या मतलब है, नाम हो जो एकदम अट्रैक्टिव हो। ये अच्छा, गंगा मिशन का मुख्य काम क्या है, उसको संक्षेप में थोड़ा बताएं। गंगा मिशन का देखिए, हम लोग मुख्य रूप से 3 काम होते हैं। पहला है प्रचार प्रसार, दूसरा है विकास कार्य, और तीसरा है आंदोलनात्मक कार्य। तो प्रचार प्रसार में हम लोग सेमिनार करते हैं, बच्चों के बीच में उनका कंपटीशन कराते हैं, एग्जाम लेते हैं, मार्च फॉर गंगा करते हैं लोगों को अवेयरनेस करने के लिए,
पोस्टर वगैरह लगाते हैं, हम्म। जाके झाड़ू देते हैं जी। घाट वगैरह में। जी। पहले हम लोग गंगा आरती बाग बाजार में 10 साल तक कराए थे। जी। तो इससे ताकि गंगा के बारे में लोग जुड़े, जी। आए, उसके पास आएंगे तो समझेंगे। जी। और जो विकास कार्य क्या होता है, जब लोगों को किसी चीज़ का डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है जी। तो वो लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। जी। जैसे अभी तक हम लोगों ने 13 लाख गाछ लगा दिया, जी। 10 लाख से ज़्यादा मछलियाँ छोड़ दी तालाबों में, जी। और 1 लाख से ज़्यादा जो पक्षी के घोंसले होते हैं जी। वो हम लोगों ने जगह जगह पे दे दिए। जी। तो लोगों के यहाँ पक्षी आने लगे। उस दिन जी। वो बांसबेरिया में बैठे थे, जी। चेयरमैन को बोलो यार तुम्हारा तो यहाँ तो आपका पक्षी आ गया बांसबेरिया में। 10 साल पहले कोई पक्षी नहीं दिखता था वहाँ पे। जी। 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 तो बोलते गोयनका जी गंगा मिशन की मेहरबानी है। तो लोग नेचर से जुड़ रहे हैं। तो गाछ में भी हम लोग आजकल मोटा मोटी सारे फलों के गाछ देते हैं। जी। तो जो आदमी भी एक गाछ लगाएगा तो साल में आम का गाछ है तो 400-500 आम मिलेंगे उसको। तो आप जब वो जब भी देखेगा, खाएगा, उसको गंगा की याद आएगी। तो आज के युग में क्या है कि आदमी इतना बिजी है कि आपको उसको रिमाइंड करना पड़ता है कंटिन्यूअस स्मोक करना। जी। जी। उसके अलावा भी हम लोगों ने, आप समझिए, 10,000 वाटर फिल्टर लगा दिए स्कूल में। अच्छा। 300 से ज़्यादा वाटर कूलर लगा दिए। अभी एक बस दी थी डोनेशन मेडिकल कॉलेज में, 10 से ज़्यादा मशीनरी इक्विपमेंट वगैरह दे दिए। जी। और भी जैसे हम लोग का मेडिकल कैंप चलता रहता है। जी। हर साल 50 से ज़्यादा कैंप होते हैं। 10,000 से ज़्यादा लोगों का आई ऑपरेशन, चश्मा, फ्री मेडिसिन, ईसीजी, ब्लड शुगर आप भी आपके अंचल में भी कराए हैं। आप देखिए जी। बहुत, मतलब जो भी एक टॉप एंड का होता है, मतलब तो वो हम लोग करवाते हैं। उनको कोई भी तरह की अगर बीमारी वगैरह तो हम लोग उसका पूरा फ्री ट्रीटमेंट करा देते हैं। जी। एजुकेशन के क्षेत्र में भी सनातन धर्म को हम लोग अडॉप्ट कर रखे हैं। जी। बाकी सैकड़ों बच्चों की फीस वगैरह साल में देना, सपोर्ट करना, आगे बढ़ाना। अभी एक तो हम लोगों ने हाई स्कूल बनाई है सुंदरबन में, बासंती में। अच्छा। तो वहाँ नर्सरी से लेकर 12 क्लास के बच्चों को। तो ये हाई स्कूल आपने जो बनाई है, तो ये मतलब किस मीडियम का ही है? ये वहाँ पे तो बांग्ला मीडियम लोकल आदमी है ना। जी। जी। ये भारत सेवा संघ के साथ में हम लोग संचालित कर रहे हैं, अच्छा चल रहा है। जी। और उसके अलावा भी जो वृद्ध लोग हैं, जिनको लोग रहने की जगह नहीं है, लोग निकाल देते हैं, बच्चे लोग नहीं रखते। जी। जी। तो उनके लिए भी हम लोगों ने बारासात में मंगलम फाउंडेशन का, और एक अपना आरोग्य निकेतन करके है आपका यहाँ पर चिचुड़ा में, और अभी चला रहा है, जिसमें 100 से ज़्यादा आदमी रह रहे हैं वृद्धाश्रम में। अभी एक और वहाँ पे नया बना रहे हैं चिचुड़ा में, क्योंकि महीना 2 महीना में चालू हो जाएगा, ताकि 50 आदमी को रख सके। तो इसकी काफ़ी हम लोग सब फ्री में करते हैं, मतलब किसी का 1 पैसा चार्ज नहीं। अभी एक तो अनाथालय भी बना दिया है सरकार ने हम लोग को बांसबेरिया में चलाने के लिए। वो भी हम लोग चालू करना चाहते हैं कि जो लोग रास्ते में सो रहे हैं, जिसके माँ बाप नहीं है, बच्चे नहीं हैं, जी। तो सभी अनाथ माने सभी, खाली बच्चों का नहीं, सभी का ही सभी हम लोग उसका फ्री के अंदर उन लोगों का सेवा मतलब वो रोड से उठाकर उसको पूरा एक जगह देने पर सब सारी सुविधाएं, वो सारी सुविधाएं उनको दे सकें, ताकि उनका जीवन भी। गंगा मिशन नाम लगा जैसे लगा सिर्फ गंगा से ही प्रेरित है, लेकिन आपने बहुत कुछ बता दिया, काफी दूसरा जो काम है आंदोलनात्मक, जी। हम लोग धरना देते हैं जी। हम लोग, RTI करते हैं जी। हम लोग, मतलब प्रेशर करते हैं सरकार को या अन्य लोगों को, इंडस्ट्री को, कि भाई आप ये गंगा को पोल्यूट मत करिए। जी। उसके लिए हम लोग PIL भी करते हैं, कलकत्ता में भी किए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी कर रहे हैं। जी। कुछ एक ऑर्डर हम लोग को उत्तराखंड। किस तरह का PIL होता है ये? PIL जैसे यहाँ पर है कि मूर्ति विसर्जन नहीं हो। जी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ऑर्डर मिल गया। जी। कलकत्ता में भी पेंडिंग है, जी। क्योंकि मूर्ति के साथ में पोल्यूशन बढ़ता है गंगा का विसर्जन के टाइम। जी। जी। तो वो नदी में नहीं हो, तालाबों में हो जाए। उसका अल्टरनेट व्यवस्था पूरे यूपी में हो रहा है अभी। जी। नदी में, गंगा जमुना में डालना बंद है। अच्छा। और अभी जो हम लोग वहाँ पे जो कई 8 या 9 डैम का कंस्ट्रक्शन रुकवा दिए, जी। वहाँ पे देहरादून हाईकोर्ट में केस करके, जी। उत्तराखंड में। जी। अभी हम लोगों ने एक तो केस किया है, जो हम लोग एडमिट भी हो गया है काफ़ी, उसमें सरकार के जो जवाब भी आए हैं, जी। उसके अंदर में हम लोग का केस काफ़ी मजबूत हो गया, क्योंकि सरकार का जवाब उसमें मान रहा है कई जगह की हम लोगों ने रिपोर्ट नहीं की है, स्टडी नहीं की है, पता नहीं है। तो एक मैसेज करके फीस होती है जो 55 किलो की होती थी, आजकल वो 25